हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू टीम निष्ठा। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज नंबर सिस्टम्स के ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस कवर करे हैं, जिनको आप बोल सकते हैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे नंबर सिस्टम में। जिन लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक सिखाई हुई थी और सेकंड लेक्चर में आपको मैंने डिजिट काउंटिंग सिखाई थी कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे काउंट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे जंप करते हैं। तो थर्ड टॉपिक पे जंप करने से पहले आप हमारा टीम निष्ठा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर से। सिंपली आपको स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली ये टीम निष्ठा का ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको, यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और आपको अटेंड करने मिलते हैं डेली क्विजेस, जो आपको काफी बेनिफिशियल रहते हैं बिकॉज उससे आपका कॉम्पिटिशन आपको विजिबल होता है। ओके, और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये ऐप तो रेटिंग देना ना भूलें। ओके, अगर आपको हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा एज वेल एज वेबसाइट का डायरेक्टली स्कैन कोड चाहिए तो ये है क्यूआर कोड। ओके, इसे आप डायरेक्टली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारे ग्रुप्स। ओके, सो एज मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, सेकंड हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में कवर अप करा है और थर्ड मैं आज कवर करने वाली हूँ जिसमें हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट्स। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके बेसिक कंसेप्ट बनाती हूँ कि यूनिट डिजिट के आप कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करोगे। ओके, तो देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। सिंपली अगर आप नंबरिंग सीखते हो तो आप यूनिट डिजिट से ही सीखते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन करके आप ले जाते हैं। तो जो आपके वंस प्लेस पे रहता है इसको आप क्या बोलते हो, यूनिट डिजिट बोलते हो। क्लियर? यूनिट डिजिट का मतलब जैसे आपसे बोला जाए 7, 8, 9 और 0, इनमें बताइए कि यूनिट डिजिट कौन सी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, लास्ट की डिजिट देखोगे और वही आपकी यूनिट डिजिट होगी। होपफुली इतना आपको क्लियर है और आपसे पहले से ही बनता होगा, मैं मानती हूँ। अब आपसे बोल दिया जाए कि सपोज आपको समीशन दिया है। समीशन मतलब कैसा, 2 + 5 + 33 + 12, इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या है। बस आपसे यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, लास्ट की डिजिट को क्या कर दोगे, एड ऑन कर दोगे। तो 2 + 5 गिव यू 7, 7 + 3 गिव यू 10, 10 का क्या बचा पीछे, 0, क्योंकि 1 को क्या कर दोगे, इग्नोर, ये 10 प्लेस पे आ गया। अब ये 0 में फिर से इस 2 को ऐड करो तो ये कितना हो गया, 0 + 2 गिव यू व्हाट, 2। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बन गई आपकी, 2 मिल गई। समझ में आया कैसे किया। सिंपली आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे सिंपली आपको फोकस करना है यूनिट डिजिट पे, मतलब एंड वाली डिजिट पे। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में बोल दिया जाए, कैसा मल्टीप्लिकेशन में, सपोज आपसे बोला जाए 3 × 22 × 44 × 5 4 6, इसकी बताइए यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, सबके एंड वाले नंबर्स को बस देखेंगे। मतलब यहां से आप किसको देखेंगे, 6 को देखेंगे, यहां से किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे, यहां से 2 को देखेंगे और यहां से किसको देखेंगे, 3 को, और आपस में क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब 6 4 से कितना होता है, 24 होता है। तो देखो यहाँ पे 2 की तो कोई मतलब नहीं है, हमें 2 को लेना ही नहीं है, हमें बस किस पे फोकस करना है, अपना लास्ट वाले डिजिट में। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या मिल गया, 4 मिला। अब इस 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 से क्या हो जाएगा, 8, और 8 3 से कितना होता है आपका, 24। तो 24 का पीछे में क्या आया आपका, 4 आ गया। तो सिंपली आपकी यूनिट डिजिट क्या बिल्डअप हो गई, यहाँ पे 4 आ गई। क्लियर हुआ कैसे किया आपने। सिंपली आपने क्या देखना है, लास्ट की डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसमें भी आपको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस एंड वाले को देखना है। ठीक है, जैसे इसमें हमने 6 को मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। क्लियर? अब इसी में एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन का करके देखते हैं। देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए 22 × 33 × 44 × 55, इसकी बताइए यूनिट डिजिट क्या आ रही है। तो सिंपली किस पे फोकस करना है आपको, यूनिट डिजिट पे। मतलब यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। 5 × 4 × 3 × 2। ओके, अब 5 4 से कितना हुआ आपका, 20, 20 इंटू ये वाला 3 × 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको सिंपली यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। कैसे, देखिए 20 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, और 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी, सिंपली 0 आ गई। तो सिंपली आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे अगर आपका कहीं भी 0 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, यूनिट डिजिट 0 लिख दोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखिए, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 99, ओके, कुछ भी। तो देखो यहाँ पे 9 8 सा कितना होता है आपका 72, तो 72 का बस 2 ले लिया आपने। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट डिजिट से, 7 से, तो 7 2 सा 14, 14 का 4 बचा, ओके। अब 4 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 सा 20, तो यहाँ 0 बस आ गया, ओके। अब यहाँ पे अगर एक बार में 0 आ गया तो मतलब आपका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। कैसे, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 5 से कितना होता है 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 140, 140 इंटू 8 करके देखिए कितना होगा आपका 1120, एंड 1120 इंटू 99 करके देखिए कितना होगा आपका 11080 समथिंग ऐसा होगा, सॉरी 880। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करके देखिए मल्टीप्लिकेशन का। देखिए आपसे सिंपली बोल दिया 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ओके, ऐसे बोल दिया सपोज आपसे, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए अगर पूरे इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक 0 तो पहले दिख गया आपको। तो देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो कुछ एक आंसर आएगा, लेकिन कुछ एक जो आंसर आएगा, सपोज हमने मान लिया x x x, ठीक है, लेकिन लास्ट में 10 मल्टीप्लाई है, तो किसी भी चीज में 10 मल्टीप्लाई होता है मतलब लास्ट में क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो मतलब यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको और सीखने हैं, पहले ये 2 क्वेश्चन और ट्राई करके देखिए, सिंपली इसको ऐड करके देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए। देखिए सिंपली 4 को ऐड कर दीजिए किससे, 0 से, +7 +8 +3, क्योंकि हमको बस किसको फोकस करना है, यूनिट डिजिट को। तो यहाँ पे क्या मिला 3 + 8 + 7 + 0 + 4। तो देखो 3 + 8 कितना हुआ आपका 11 हुआ, 11 का 1, ओके, यूनिट डिजिट 1 है ना 11 की यूनिट डिजिट, तो बस इस 1 को देखोगे। अब 1 में 7 प्लस करो तो कितना मिला आपको 8 मिल गया यहाँ तक। अब 8 + 0 गिव यू 8 ओनली, और 8 + 4 गिव यू व्हाट 12। तो 12 का क्या देखोगे, बस आप यूनिट डिजिट देखोगे, तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। क्लियर। सिंपली आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट ही ऐड करोगे, 4 + 0 गिव यू 4, 4 + 7 गिव यू 11, 11 + 8 गिव यू 19, 19 + 3 गिव यू व्हाट 22। तो 22 में यूनिट डिजिट क्या बना आपका यहाँ पे 2। तो आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी में ये वाला एक क्वेश्चन करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो सिंपली क्या करो, पहले माइनस माइनस साथ में कर लो और प्लस वाला साथ में रख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है -1, यहाँ देखो -6, और यहाँ पे क्या है +3, ऐसे बोल सकते हो। अब -1 -6 सेम साइन क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पे -1 -6 क्या हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएगा एज इट इज +3। अब देखो जब आप इसको माइनस करोगे तो आप में क्या दिखेगा कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना है। मतलब यहाँ पे क्या नोटिस करना है आपको, अगर आपका आगे वाला नंबर छोटा है और पीछे वाला नंबर जिससे आप माइनस कर रहे हो वो अगर बड़ा है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आगे वाले नंबर को क्या मिल जाता है, एक कैरी मिल जाता है। मतलब इसमें क्या ऐड कर देते हो आप +10, तो 10 + 3 क्या मिल गया आपको 13 मिल गया। 13 - 7 करके देखो क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट बन जाएगी यहाँ पे 6। सिंपली समझ में आया आपको कैसे किया। देखो सबसे पहले क्या देखना है, सेम साइन वाले नंबर देखे -1 -6, और डिफरेंट वाले देखे, मतलब ये पॉजिटिव वाला देखा। अब इन दोनों को आपने आपस में करा तो क्या हो जाएगा ये -7, और ये क्या आ जाएगा +3, ओके। अब यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, अगर आपका ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है तो इसको क्या मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट एक 1 मिल जाता है आगे। मतलब ये क्या बन जाता है 3 में ऐड हो जाता है क्या 10, तो ये क्या हो गया 13। अब 13 में से तो आराम से 7 माइनस हो जाएगा ना, तो 13 - 7 क्या मिला आपको सिंपली 6। क्लियर हुआ। तो जब आपको ऐसे केस मिले जिसमें आपका आगे वाला नंबर छोटा है और पीछे वाला नंबर बड़ा है,
तब आप क्या करोगे, आगे वाले नंबर में +10 कर दोगे। क्लियर हुआ? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए 8 इंटू 6, 8 6 का कितना होता है आपका 54। तो 54 का आपने किसको देखना है, बस 4 को। 5 को क्या कर दो आप, आपको यूज में नहीं है क्योंकि आपको यूनिट डिजिट देखनी है। ओके, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट यूनिट डिजिट से, जो क्या है आपका 7। 7 4 का कितना होता है आपका 28। तो 28 में बस आप किसको देखोगे, इस पीछे वाले 8 को, क्योंकि आपको किस पे फोकस रखना है, यूनिट डिजिट पे। ओके, अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट यूनिट डिजिट से, जो आपका 1 है। तो 8 1 से क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई यूनिट डिजिट की, 8। सिंपली हमने क्या किया, 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8 किया। हमने बस यूनिट डिजिट पे फोकस किया। अब जब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो अगर आपका 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो हम बस किस पे फोकस करेंगे, यूनिट डिजिट पे। क्लियर हुआ? कैसे किया, यहाँ पे 54 आया तो बस 4 को फोकस किया हमने, होपफुली समझ में आया। फिर 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो इसका प्रोडक्ट आया उसका यूनिट डिजिट्स को बस देखा और उसको नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? अब ये वाले क्वेश्चन को करके देखिए, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप खुद से करके देखिए इसको सॉल्व। देखिए 2 5 10, तो 10 के पीछे क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना आप, ये देखो मैम 0 को हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर सब 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये भी आपका एक तरीके से सही है। कैसे सही है, देखिए बस यूनिट कंसेप्ट से आप अगर देखें, नंबर तो आपका 0 नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में। आप अगर यूनिट डिजिट पे फोकस करें तो पूरा नंबर 0 नहीं होगा, लेकिन यूनिट डिजिट आपकी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 0, देखो अगर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, पीछे पीछे की डिजिट देख रहे हो आप, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको 10। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो आपके अगर कहीं भी पीछे 0 लगा है तो अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एंड में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। समझ में आया? तो जब भी आपको 10 मल्टीप्लिकेशन में बन जाए तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लिख दो, यूनिट डिजिट 0। हमेशा वहां पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। और एक और कंसेप्ट क्या होता है, जहां भी आपको 5 मिल जाए और कोई इवन नंबर मिल जाए, 5 इंटू कोई इवन नंबर मिल जाए तो डेफिनेटली वो क्या होता है आपका, 0 होता है। कैसे, देखो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आता है, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है और 40 आता है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जब भी 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो हमेशा एंड में क्या मिलती है, यूनिट डिजिट 0 मिल जाती है। तो आपको एक चीज क्या माइंड में रखनी है, अगर आपको कहीं भी 5 दिख गया यूनिट डिजिट और कहीं भी इवन नंबर दिख गया, ये इवन नंबर है ना, ये भी आपका इवन नंबर है, तो आपको अगर 5 दिख जाए और इवन नंबर में मल्टीप्लीकेशन दिख जाए तो आप सिंपली क्या डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पे आए तो देखिए हमने क्या सीखा, 5 पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इवन नंबर का तो हमें क्या मिलता है, 0 हमेशा एज अ यूनिट डिजिट। और अगर ऑड नंबर हो जाए तो हमेशा क्या मिलता है, 5। जैसे इवन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 5 इंटू 2 करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, हमेशा एंड में क्या आएगा, 0 0 0। अब देखो 5 इंटू ऑड नंबर मतलब 1 करा या फिर 3 करा या फिर 5 किया तो हमेशा क्या मिलेगा, 5 1 5, 5 3 15 और 5 5 25। तो हमेशा पीछे क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है। तो हमेशा जब भी आप नोटिस करो कि 5 का इवन से मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्टली लिख दो यूनिट डिजिट क्या है, 0। अगर आप देखो 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लिकेशन है तो यूनिट डिजिट क्या लिख दो, हमेशा 5। समझ में आया? अब इसी में ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप जो नंबर देखते हैं ना उसमें आप नोटिस करते हो बस यूनिट डिजिट। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 और उसकी पावर क्या लगी है आपकी, 5 6 5 लगी है। अब आप एक चीज नोटिस करके बताओ, अगर आप 5 को लेते हो, 5 की पावर 1 लिखो तो आपको क्या मिलता है, 5। 5 की पावर 2 मिलो तो क्या मिलेगा, 25। 5 की पावर 3 करो तो क्या मिलेगा, 125। 5 की पावर 4 करो तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली 625। ओके, अब आप देखो 5 की इवन पावर भी हो रही है, ऑड पावर भी हो रही है, कोई भी पावर हो रही है तो हमेशा क्या मिल रहा है, पीछे आपको 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे 5 की पावर क्या है,
5 6 5 मतलब ऑड है। अब ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कितनी भी हो 5 की, इवन हो या फिर ऑड हो, हमेशा एंड डिजिट क्या आती है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 5 ही आती है। तो यहाँ डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, यहाँ पे एंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है। ओके, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे लिखा है 99 की पावर 99। अब यहाँ 9 की पावर देखोगे आप, यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 की पावर 99। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 5 की पावर 45, तो ये पता है आपको क्या है, 5 है। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 की पावर कितनी आ रही है, इतनी, और 88, और 88 में 8 की पावर कितनी आ रही है, 88, तो इंटू 8 की पावर 78 इंटू 8 की पावर 88। अब देखो ये तो आपको बनता नहीं है कैसे निकालते हैं, तो मैं एक कंसेप्ट सिखाती हूँ आपसे, जिससे आप डायरेक्टली पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद बैक हम आएंगे इन क्वेश्चन पे और सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए हमारा क्या कंसेप्ट चलता है, हमारा पावर वाला कंसेप्ट चलता है। जैसे आप कोई भी नंबर लो 4975, ओके, आपने 4974 4973, तो देखो अगर आप चेंज करना चाहो तो क्या चेंज कर रहे हो, यहाँ पे एंड डिजिट ही चेंज हो रही है, और या फिर कोई और नंबर ले लो 547321, तो देखो हमेशा आपके यूनिट डिजिट क्या है, ये सब है। और यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं आपके, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 और 0 हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए 100 की पावर आप निकालो कितनी, 100 और यूनिट डिजिट बता दो, तो देखो यहाँ 0 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट 0 की पावर आपको निकालनी है कितनी, 100 निकालनी है। तो देखो यूनिट डिजिट आपकी क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 10 का मतलब 0 तक। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो। देखो अगर आप नोटिस करो 1 की पावर n, मतलब n कैसे वेरी करेगा, जो आपका n है वो वेरी कहाँ से करेगा, 1 से लेके आप जितने नंबर तक वेरी कराना चाहो वहां तक वेरी करेगा। तो अगर आप देखो 1 की पावर n लिखी है, मतलब 1 की पावर में आपने 1 रख दिया, या फिर 1 की पावर आपने 2 रख दी, या फिर 1 की पावर आपने 999 रख दी, या फिर 1 की पावर आपने 2002 रख दी। अगर आपने 1 की कोई भी पावर रखी तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। मतलब क्या समझ में आया आपको, कि 1 की पावर आप कितनी भी रख दो, अगर आपने 1 की कोई भी पावर रखी, 1 की पावर कुछ भी रखी, तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट में आंसर क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। इतना समझ में आया? तो जब आप 1 की पावर कुछ भी लिखते हो तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। ऐसे किसके साथ होता है, 6 के साथ होता है। कैसे? देखो अगर आप 6 की पावर n को ऐसे अगर सोचो कि 6 की पावर 1, देखो आप n की वैल्यू क्या रख दी आपने, 1, तो 6 की पावर 1 आपको क्या देगा, 6 देगा। 6 की पावर 2 कितना होता है आपका, 36, तो यहाँ भी 6 मिल रहा है। 6 की पावर 3 कितना होता है आपका, 216, तो यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब 6 की पावर 4 भी लेंगे तब भी क्या मिलेगा आपको, पीछे 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से भी क्या क्लियर हुआ आपने, कि यहाँ पे अगर आप 6 की कोई भी पावर करोगे, एनी पावर of 6 will give you what, unit digit as a 6 only। तो देखो जब भी आप 1 को देखते हो और 6 को देखते हो तो यहाँ पे एक कॉमन चीज क्या आती है, कि इनकी कोई भी पावर कर दो, आप कोई भी पावर इनकी रेस कर दो, तो हमेशा वो नंबर क्या मिलता है, एज इट इज मिलता है। तो मतलब जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया है 311 की पावर 117, तो आप क्या देखोगे, यहाँ यूनिट डिजिट क्या देखोगे, 1, तो 1 की पावर 117 देखी आपने। ओके, अब 1 की पावर कुछ भी रख दो, हमेशा आंसर क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा। तो ऐसे समझ में आया कैसे यूज करेंगे। अगर ऐसे ही आपको दे दिया 467 और 6, ठीक है, इसकी पावर कितनी ले ली, 60 ले ली। ओके, अब आप क्या नोटिस करोगे, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 6 है, तो यहाँ पे क्या देखोगे, 6 की पावर 66, मतलब इतने को बस क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो देखो 6 की पावर एनीथिंग विल गिव यू व्हाट, 6 ओनली, तो इनका डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हो, यहाँ 6 मिलेगा यूनिट डिजिट और यहाँ 1 मिलेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे आपका 1 और 6 हो गया, कि 1 और 6 की कोई भी पावर लोगे हमेशा क्या आएंगे, एज इट इज वही नंबर मिलेंगे आपको यूनिट प्लेस पे। समझ में आया? यूनिट प्लेस पे। अब आप 5 को अगर नोटिस करो,
5 का मैंने अभी बताया आपको कि 5 की अगर आप कोई भी पावर करते हो, इवन पावर, ऑड पावर, एनी मल्टीपल, कुछ भी, मतलब 5 की पावर आपने 1001 भी ले ली तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसके साथ एक और नंबर कौन सा जुड़ेगा, 5, कि अगर आप 5 की कोई भी पावर कर देते हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलती है आपको, 5 ही मिलती है। समझ में आया। बस एक एक्सेप्शन होता है कि अगर आपने 1 की पावर 0 करी, 6 की पावर 0 करी और यहाँ पे 5 की पावर अगर आपने 0 करी तो सब में क्या मिल जाएगा आपको, 1 1 1 मिलेगा, क्योंकि एनीथिंग की पावर 0 विल गिव यू व्हाट, 1 ओनली। अब यहाँ पे आपका कौन सा नंबर हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इन तीनों में कोई भी पावर करो हमेशा क्या मिलता है आंसर, सेम नंबर मिल जाते हैं। यहाँ 5 भी इंक्लूड होगा। ओके, अब यहाँ आप 0 देखो, अगर 0 की पावर 1, 0 की पावर 3, मतलब ऐसा नंबर रहेगा, सपोज 100 की पावर 100, 9 7 0 की पावर 3 7 4। तो देखो 0 की पावर एनीथिंग, 0 की पावर एनीथिंग विल गिव यू व्हाट, 0 ओनली। तो हमेशा 0 की पावर एनीथिंग विल गिव यू 0 ओनली। तो यहाँ पे 1 5 6 और 0, यहाँ पे आपके 5 और 0 की पावर एनीथिंग अगर आप लोगे तो हमेशा को क्या मिलेगा आपको, सेम नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया। तो आपके पूरे 10 नंबर में से 4 नंबर तो आपके चले गए। ठीक है, हमेशा आपको क्या रखना है यार, कि जब भी आपको कोई भी नंबर रहे तो आपको अगर पीछे दिख रहा हो 1 6 5 0, ठीक है, 1 5 6 0, ऐसे अगर ऐसे लास्ट में आपको नंबर दिख रहे हैं तो हमेशा इनकी कुछ भी पावर आप कर रहे हो तो हमेशा सेम एज इट इज नंबर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे 1 हो गया आपका, 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। अब आप नोटिस करो कौन कौन से नंबर को, एक 9 को और यहाँ पे नोटिस करो 4 को। तो देखो अगर आप 4 और 9 को नोटिस करो तो यहाँ भी एक कंसेप्ट चलेगा, कैसा, देखो अगर आप 4 को नोटिस करो, 4 की पावर कैसे वेरी करेगी। अगर आपने 4 की पावर 1 रखी तो 4 मिला, 4 की पावर 2 रखी तो 16 मिला, 3 रखी तो 64, 4 रखा था 256। समझ में आया। तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, कैसा पैटर्न, देखो जब भी 4 की पावर ऑड हो रही है, मतलब 1 हो रहा है या फिर 3 हो रहा है या फिर 4 की पावर सपोज 5 होगा, तो जब भी ऑड पावर होगी ना तो आपको एज इट इज 4 ही मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 की पावर आपने क्या ले ली, इवन नंबर, तो 4 की पावर इवन पे क्या मिलेगा हमेशा, 6। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आपने जब भी 4 की इवन पावर करी तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 4 की अगर आपने ऑड पावर करी तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। जैसे आपसे बोल दिया जाए 144 की पावर 296 और बोल दिया जाए 144 की पावर 299, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या, 4 यूनिट डिजिट है, यहाँ भी 4 यूनिट डिजिट है, तो 4 की पावर यहाँ क्या है आपकी, 4 की पावर यहाँ इवन है और यहाँ क्या है 4 की पावर, यहाँ 4 की पावर आपकी ऑड है। तो 4 की पावर इवन होती है तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 6, और ऑड होती है तो क्या मिलता है आपको, 4। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 और इसका क्या है आपका 4। क्लियर हुआ कैसे इसको यूज करना है। अब इसी तरीके से आप 9 में भी सीखते हो, कैसा देखते हो कि अगर 9 की पावर ऑड रहती है तो 9 मिलता है और 9 की पावर इवन रहती है तो क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। समझ में आया। तो जैसे आपसे बोल दिया जाए 199 की पावर 201 और 199 की पावर 202, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, यहाँ ऑड पावर है मतलब एंड डिजिट 9 मिलेगी, यहाँ इवन पावर है तो एंड डिजिट क्या मिलेगी आपको, सिंपली 1 मिल जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे आपके कौन कौन से नंबर हो गए, आपने 9 को भी कवर कर लिया, 4 को भी कवर कर लिया। अब बचे कौन नंबर आपके, 2 3 और 7 और 8। ठीक है, और 2 3 7 8 इनको आप अलग से देखोगे तो देखो हमने 2 को अगर नोटिस किया तो 2 की पावर पहले 1 रख के देखते हैं तो 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 16। 2 की पावर 5 कितना होता है आपका, 32। 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, 64। समझ में आया। एंड सो ऑन आप जाते जाएंगे। अब यहाँ आप नोटिस करो तो यहाँ पे वेरी कैसे कर रहा है ये पावर। अब देखो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, कैसी साइकिल,
देखिए यहाँ 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 6 मिला, फिर से देखो 2 मिला, 4 मिला, आगे और करोगे तो 8 मिलेगा और फिर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक साइकिल चलती है, कैसी साइकिल? 4 4 के नंबर की साइकिल। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। मतलब जब आप 2 की पावर 1 रखते हो तो क्या मिलता है आपको? 2। 2 की पावर आपने 2 रखी तो क्या मिला? 4। 2 की पावर 3 में रखी तो क्या मिला आपको? 8। 2 की पावर 4 रखी तो आपने क्या मिला? 6। तो देखो, सो फाइनली हमने क्या नोटिस किया कि 2 की पावर हर 4 पे क्या होता है? नंबर की साइकिल चेंज होती है। मतलब 1 2 3 4, हम 4 पावर तक जैसे ही जाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है? ये साइकिल रिपीट होने लगती है 2 4 8 6 में। ओके, 5 से कितना मिलेगी आपको? फिर 2 मिल जाएगा, 6 पे मिलेगा 4, 7 पे मिलेगा 8 और 8 पे मिलेगा 6। तो देखो, अगर आप यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे आपको कैसा एक ऑर्डर मिल रहा है कि हर 4 4 पे साइकिल रिपीट हो रही है। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखो 4 से, क्यों किया 4 से डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे साइकिल 4 की है। जैसे देखो, 2 की पावर अगर आपने 5 नोटिस किया तो 2 की पावर 5 में आप किसको नोटिस करोगे? इस 5 को। ठीक है, अब इस 5 को किससे डिवाइड करो आप? 4 से। 4 डिवाइड बाय 5 करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको 1 रिमाइंडर मिले तो आप सिंपली इसको क्या बोल दो? 2 की पावर 1। समझ में आया कैसे? देखो, सिंपली हमने उठाया 2 की पावर 5 को, सपोज 2 की 5 में बस 5 को नोटिस किया तो 5 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर क्या मिला आपको? यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिला 1। तो यहाँ 2 की पावर ये 1 बन जाएगा। अगर आप इसको नोटिस करो 2 की पावर 6 को, तो 2 की पावर 6 में आप किसको देखोगे? बस इस 6 को। तो 6 को डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपका? 2 मिल रहा है। तो इसको फिर क्या लिखते होते हो आप? 2 की पावर 2। देखो, 2 की पावर 2 क्या मिलता है आपको? यूनिट डिजिट 4 मिलता है। यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है? 2 की पावर 2 पे 4 मिल रहा है। जैसे अगर आपको इतना भी क्लियर नहीं आया तो और देखो, सपोज आपने क्या ले लिया? 2 की पावर 10, ये तो आपको पता है सबको, 1024 होता है। तो देखो, 2 की पावर आपने 10 लिया तो सिंपली क्या देखो? इस पावर को देखो, इस पावर को किससे डिवाइड करो? 4 से। क्यों 4 से? क्योंकि साइकिल कैसी है? 4 4 के नंबर की। तो 10 को डिवाइड किया आपने 4 से, तो रिमाइंडर क्या मिला? 4 2 8, रिमाइंडर आपका बचा 2। तो जो आपका रिमाइंडर होता है उसको क्या कर देते हो आप? इस 2 की पावर में लगा देते हो। तो यहाँ पे रिड्यूस होके 2 की पावर 10 क्या बन जाता है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 10 किस में रिड्यूस हो गया? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 तो हमें याद रहता है, क्या रहता है? ये 4 रहता है। तो यहाँ पे आपका एंड डिजिट क्या मिला आपको? 4 मिल गया। समझ में आया? ये मिला ना 4, प्रूव हो गया। अगर आप और नोटिस करो तो सपोज आपने ले लिया 2 की पावर 30 सपोज, तो आपको सपोज इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे आप? सिंपली इसको क्या करेंगे? जो पावर होगा, पावर को क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? जब आपने 30 को 4 से डिवाइड किया तो आप किसको नोटिस करोगे? उसके रिमाइंडर को। तो आपको सिंपली पता है 4 7 से कितना होता है? 28। तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका? 2 बचता है। तो ये जो 2 होगा वो क्या बन जाएगा? न्यू पावर बन जाएगा। समझ में आया? तो आपका 2 का न्यू पावर क्या बन गया? 2 बन गया। अब 2 की पावर 2 तो आपको पता है क्या है? 4 है। समझ में आया कैसे यूज करते हैं? एक और क्वेश्चन देखो, 2 की पावर सपोज आपने 100 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूस करना है ना इसको, पावर को, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो बस क्या करोगे? 100 को देखोगे, जो पावर है उसको डिवाइड किससे कर दो? 4 से। अब 4 क्यों करते हैं मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि साइक्लिसिटी रिपीट कितने पे हो रही है? हर 4 नंबर पे साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो आपने 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये आपका टोटल आपका चला जाएगा 425 सा। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका? यहाँ पे तो 0 बच रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं लिखोगे आप, ये आपका मेन कंसेप्ट है। 2 की पावर 0 नहीं करोगे, क्या करोगे? ये अगर आपका 0 आने लगे तो आप क्या बोलोगे? इसको 2 की पावर 4 बोलोगे। समझ में आया कैसे? देखो, जब भी आपको 0 मिले तो हमेशा क्या बोल दोगे? इसको 2 की पावर 4। तो जब भी आप 2 की पावर 4 देखोगे तो आपका एंड डिजिट क्या हो जाएगा? हमेशा 6 हो जाएगा। समझ में आया क्यों किया ऐसा? देखो, जब भी आपका रिमाइंडर बचता है क्या? 1, तो आप उसको क्या बोलोगे? 2 की पावर 1। रिमाइंडर अगर आपका बचा 2 तो 2 की पावर 2। रिमाइंडर आपका 3 तो 2 की पावर 3। या रिमाइंडर अगर 0, मतलब रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? 2 की पावर 4। मतलब अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उसको क्या बोलते हो आप? 2 की पावर 4। समझ में आया? इतना याद रखना है, अगर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 0, तो उसको क्या बोलोगे आप? 2 की पावर 4।
समझ में आया? अब इसी तरीके से ये 3 नंबर भी आपके वेरी करेंगे कि हर 4 नंबर पे आपका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। ओके, देखो यहाँ 2486 2486, ऐसे 3 में देखो 3971 3971, यहाँ पे देखो 7 में 7931 7931, यहाँ देखो 8426 8426। तो अब आपको मेन चीज याद क्या रखनी है ये समझो। देखो आपको 2 के साथ क्या याद रखना है, 2486, 3 के साथ क्या याद रखना है, 3971, 7 के साथ क्या याद रखना है, 7931, और 8 के साथ क्या याद रखना है, 8426। अब ये मैंने क्यों याद कराने बोला है आपसे, देखो आपको सिंपली क्या करना है, सपोज आपको कोई भी पावर दे दी, 8 की पावर सपोज आपसे दे दी 40। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करोगे आप, सिंपली किससे डिवाइड करोगे, 4 से, क्योंकि इनका भी साइक्लिक ऑर्डर कैसा है, 4 4 का है ना। तो सिंपली इसको 4 से डिवाइड किया तो ये क्या मिल गया, यहाँ पे रिमाइंडर मिला इनका 0। ओके, अगर आपका रिमाइंडर 0 मिलता है तो पावर क्या लेते हो आप, 4 लेने लगते हो। समझ में आया, ये याद रखना है। तो यहाँ 8 की पावर क्या हो जाएगी, 4। अब आपको पता है 8 की पावर अगर 4 होती है तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 8 की पावर 4, देखो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिल रही है आपकी, 6। तो अगर आपका रिमाइंडर 1 रहता है तो ये वाली यूनिट डिजिट मिलती है। रिमाइंडर आपका अगर 2 रहता है तो 4 मिलता है, रिमाइंडर 3 रहता है तो 2 मिलता है, और रिमाइंडर अगर आपका 0 या फिर 4 बोलते हो आप, तब क्या मिलता है आपको, 6 मिलता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर जैसे जैसे आपका रिमाइंडर मिलेगा उस हिसाब से आपको यूनिट डिजिट ये वाली मिल जाएंगी। समझ में आया, यूनिट डिजिट कैसे मिलती है, क्लियर हुआ? अब एक और चीज मैं याद कराने के लिए बताती हूँ, देखो आपको 2 की यूनिट डिजिट तो पता है, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 2 की पावर 2 में 4 मिलता है, 3 में 8 मिलता है, और आपके 4 में क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। होपफुली ये वाली यूनिट डिजिट तो आपको मगअप रहती है, याद रहती हैं। अब आप 3 में याद रख लो, कैसे याद करो, अगर आपका रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो देखो 3 की पावर 1 तो 1 ही होता है, 3 की पावर 2 भी आपको याद रहता है, 9 रहता है, और 3 की पावर 3 कितना रहता है आपका, सिंपली 27 होता है। तो यहाँ पे ये 7 हो गया, और 3 की पावर 4 क्या होता है आपका, 81 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ आपकी एक साइक्लिक चलती कैसी, अगर आपका 3 का साइकिल देखो तो कैसे चल रहा है, 3971। अब आप 7 का साइकिल देखो तो कैसे चल रहा है, 7931। तो देखो यहाँ पे दो चीज कॉमन है, यहाँ पे इनकी 2 पावर अगर आपको मिली, मतलब रिमाइंडर अगर 2 मिल रहा है तो 99 रहेगा यूनिट डिजिट, और अगर इनका रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। अब एक चीज याद क्या करनी है, यहाँ पे 3 की पावर अगर 3 हुई तो 7 मिल जाएगा, और 7 की पावर अगर 3 हुई तो 3 मिल जाएगा, मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। होपफुली समझ में आ रहा है, एक बार क्लियर करूं, देखो अगर आप 3 और 7 में अगर नोटिस करो तो साइकिल कैसी चलती है, रिमाइंडर के फॉर्मेट में बताती हूँ, अगर रिमाइंडर 1 रहता है, रिमाइंडर 2 रहता है, रिमाइंडर 3 रहता है, और रिमाइंडर 4 रहता है। तो देखो 3 में अगर रिमाइंडर 1 रहा तो रिमाइंडर की जगह तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। समझ में आया? अब यहाँ पे कैसे चलता है, 7 से चालू होगा, यहाँ दोनों अगर रिमाइंडर 2 दे रहे हैं तो यहाँ पे 9 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब ये दोनों प्लेस तो सेम रहेंगे। मतलब अगर आपका पावर 2 हुआ तो 9 9 ही मिलेगा यूनिट प्लेस, अगर पावर 4 रहा तो 1 1 ही मिलेगा रिमाइंडर, या फिर पावर 4 रहा तो 1 1 मिलेगा, और यहाँ क्या हो जाते हैं, आपस में फ्लिप कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको ये दोनों याद हो गए होंगे, ये याद हो गया होगा। अब 8 में और नोटिस करो, 8 में क्या है, 8 में 8 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। तो देखो ऐसे याद रख लो, 8 का हाफ 4 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ ऑन नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके याद कर लो 6। समझ में आया? ये बस एक ट्रिक है याद करने की, क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक 4 4 की साइकिल है, यहाँ भी 4 4 की साइकिल है, यहाँ देखो 2 2 की साइकिल है, हर इवन ऑड पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो सेम है, तो साइकिल क्या है, 1 ही है, हर पावर पे 5 के 5 ही मिल रहा है। यहाँ भी देखो सेम है, 6 6 6 6। यहाँ देखो 4 4 पे रिपीट कर रहा है, यहाँ भी 4 4 पे रिपीट कर रहा है, नोटिस करो। यहाँ पे देखो
दो नंबर पे रिपीट कर रहा है, 919191 इवन ऑड पे। तो यहां से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर आपका नंबर 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है या फिर 0 रहता है, तो आपका नंबर का कोई भी अगर आप पावर लेते हो तो हमेशा नंबर क्या रहता है, एज इट इज वही नंबर मिलता है हमें। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे दो नंबर देखे जाए 4 और 9, तो 4 और 9 कैसे वेरी करते हैं? 4 का अगर इवन पावर रहता है तो क्या मिलता है आपको, 6 मिलता है। और 4 का अगर ऑड पावर रहता है तो क्या मिलता है, 4 मिलता है। मतलब 4 और 6 में वेरी करते हैं ये। ऐसे ही 9 के साथ होता है, 9 का ऑड पावर रहता है तो 9 मिलता है, 9 का इवन पावर रहता है तो 1 मिलता है। तो 9 1 में वेरी करते हैं ये। समझ में आया? अब बचे हुए आपके ये 4, 2 3 7 8। अब हमने 2 3 7 8 कैसे याद करें? सिंपली हमने नोटिस किया है कि 4 4 की साइक्लिसिटी रहती है, मतलब हर 4 नंबर पे क्या हो जाते हैं, ये सेम यूनिट डिजिट दिखाने लगते हैं, है ना? तो इसलिए इनकी साइक्लिसिटी किसकी बोलते हैं आप, 4 की बोलते हो। तो सिंपल क्या करते हो आप, पावर को रिड्यूस कर देते हो यहाँ पे। सिंपली अगर आपको 2 की कोई भी हाई पावर दी है तो उस हाई पावर को क्या करोगे, पहले आप रिड्यूस कर दोगे। कैसे रिड्यूस करोगे, डिवाइड करके, किससे, 4 से। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करते हो कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया, तो जो रिमाइंडर आता है उस हिसाब से हम यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? अगर आपका 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 1, तो आप क्या बोलोगे, 2 की पावर 1। अगर रिमाइंडर आ रहा है 2 तो 2 की पावर 2, रिमाइंडर 3 तो 2 की पावर 3, और अगर रिमाइंडर आ रहा है 0 तो उसको क्या बोलते हो, 2 की पावर 4, नॉट 0। तो रिमाइंडर जब भी आपका क्या आता है, 0 आता है, तो इसको क्या बोलने लगते हो आप, 4 बोलने लगते हो रिमाइंडर को। समझ में आया? ऐसे ही आप 3 7 और 8 के साथ करते हो। अब यहाँ पे क्या नोटिस करते हो, अगर आपका रिमाइंडर कैसे कैसे वेरी करता है, 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4। अगर 2 का केस देखो तो कैसे कैसे वेरी करेगा, अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी, 2। अगर आपका रिमाइंडर 2 आया तो 2 की पावर 2 में आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है, आपकी 4। अब रिमाइंडर 3 आया तो 2 की पावर 3 में आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है, सिंपली 8। 2 की पावर 4 में आपको यूनिट डिजिट क्या मिल जाती है, सिंपली आपकी 6। तो 2 4 8 6, ये तो याद रहता है। अब 3 में कैसे याद दिलाया था मैंने, अगर आपका 3 है तो 1 2 3 4 रिमाइंडर पे कैसे वेरी करेगा, ये 3 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 7 रहेगा, फिर 1 रहेगा, जिसमें 9 और 1 कॉमन काय में रहते हैं आपके 7 के पावर में भी। और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 9 3 1, फ्लिप कर जाएंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। 8 में कैसे याद दिलाया था मैंने, सिंपली 8 से और हाफ हाफ करते जाओ, तो 8 4 2, और ये हाफ नहीं हो सकता तो ऐड कर दो, तो ये 6। याद हो गया? तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन करें। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करती हूँ वीडियो, सबसे पहले आप ट्राई करें इसको खुद से सॉल्व करने का। होपफुली बन गया होगा। एक बार मैं बता देती हूँ। देखो आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालनी है, तो सिंपली किसको नोटिस करो, 3 को नोटिस करो। अब 3 की पावर क्या है, 1 6 7। तो क्या करोगे, पावर बहुत हाई है, इस पावर को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस कैसे करोगे, साइक्लिसिटी क्या रहती है 3 की, 4, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 6 7, इसको डिवाइड किससे करा, 4 से, और क्या निकाला हमने, रिमाइंडर। तो देखो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो देखो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। अब बच क्या रहा है यहाँ पे, 7 में से 4 गया तो कितना बचा आपका, 3 बचा। तो 3 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर। तो अब इसको रिड्यूस कैसे कर दिया, 3 की पावर 167 को 3 की पावर 3 में रिड्यूस कर दिया। अब ये तो पता है आपको 3 की पावर 3 कितनी होती है, कैसे, जल्दी से लिख लो। ये साइकिल कैसी वेरी करती है, सबसे पहले 3 की पावर 1 3 रहता है, 3 की पावर 2 9, देन 7, देन 1। तो 3 की पावर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया आपका, यूनिट डिजिट 7 मिल गया। तो यहाँ से आंसर क्या करेक्ट हो गया आपका, 7। समझ में आया? तो ये वाले सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।